हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी और आज मैं आपके सामने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक और टॉपिक उठा के लेके आई हूँ। वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। आइए उस टॉपिक को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को जानकारी के लिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर से। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर वो होता है जो संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण जो है खर्च कहलाता है। मतलब कहने का है कि किसी भी तरीके का संपत्ति हम खरीदते हैं या फिर हम बिज़नेस कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, किसी भी तरीके का सर्विसेज ले रहे हैं, तो इसके लिए हम जो भी भुगतान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। अपनी संपत्ति लेने के लिए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, उसे हम खर्च कहते हैं। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं: पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर और आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आइए अब हम इसे समझते हैं बारी बारी से। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अस्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा उनके मूल्य के में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया गैर आवर्ती मतलब नॉन रिकरिंग व्यय जो है पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय दीर्घकालीन लाभ प्रदान करता है। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए या उसकी वैल्यू की में वृद्धि करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, नॉन रिकरिंग को करते हैं, उस तरह के एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये दीर्घकालीन लाभ प्रदान करता है। एक बार जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम उसका फ़ायदा जो है बहुत टाइम तक उठाते हैं। जैसे लैंड खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग करी, या हमने मशीन में किसी तरह का क्रय किया है, इसमें बढ़ोतरी करने अथवा इसके निर्माण हेतु किया गया जो कार्य है वो व्यय पूंजीगत व्यय मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर फिक्स्ड असेट्स लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ये हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती हैं। कैपिटलाइजेशन करते हैं। इसको हम कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड स्टेटमेंट में एंड बैलेंस शीट में। इसका बेनिफिट हमें कब मिलता है? मोर देन 1 ईयर। हमें 1 साल से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। आइए एक एग्जांपल जान लेते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। उसको मशीन को लाने में, इंस्टॉल कराने के लिए हमने 10,000 रुपये की पेमेंट करी, इंस्टॉल कराया। तो वो जो एक्सपेंसेस हमने करे उसका टोटल वैल्यू कितना होगा? उस मशीन का टोटल वैल्यू होगा 1 लाख रुपये प्लस 10,000 रुपये भाड़ा प्लस 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन, माने कि 1,20,000 रुपये। उस 1,20,000 रुपये को हम क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखते हैं। आयगत व्यय वह व्यय है जो रिकरिंग प्रकृति का होता है, उसका लाभ हम एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है, मीन्स ओनली 1 ईयर। सभी आयगत व्यय को व्यापारिक और लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। आयगत खर्च वर्तमान लाभ उपार्जन क्षमता बनाए रखने में सहायक होता है। अभी हमने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था? नॉन रिकरिंग नेचर था, और ये क्या है? रिकरिंग। आयगत व्यय ऐसा व्यय है जो रिकरिंग प्रकृति का होता है। डे टू डे एक्सपेंस जो हम करते हैं उस तरह के व्यय को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। या फिर जिससे आपका बिजनेस रन करता है, बिजनेस के लिए एम्प्लॉय को सैलरी दी, स्टाफ वेलफेयर, इस तरह के एक्सपेंस जो होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज़, ग्रांट, ये सब जो है लंबा वेट नहीं करना पड़ता। साथ ही आपको इस तरह के एक्सपेंसेस बिजनेस को उपार्जन क्षमता को बढ़ाए रखता है, प्रॉफिट अर्निंग को। तो हम
इसको मेंटेन्स रखते हैं अर्निंग कैपेसिटी को, इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल सैलरी कम देते हैं स्टाफ को, तो ये सब कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब जो है कि रूटीन एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं incurred in the normal course of business, जैसे कि includes cost of sales and maintain of fixed assets, ये क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हम डेबिट साइड्स में दिखाते हैं क्योंकि हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक है। ये सब हमारे क्या आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो थे हमारे इंक्रीज़ कर देते हैं अर्निंग कैपेसिटी को, और ये नॉन रिकरिंग होते हैं। और रिवेन्यू जो होते हैं हमारे रिकरिंग आइटम होते हैं। ये रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कंज्यूम विद इन अकाउंटिंग ईयर होते हैं, और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमारे बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स तक होते हैं। तो आते हैं अब हम रिसिप्ट्स पे। हमारी दो तरह की रिसिप्ट्स हो सकती हैं, या तो कैपिटल रिसिप्ट्स या रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अगर हमारा कोई शेयर कैपिटल या फिक्स्ड असेट्स की वजह से कोई भी पैसा आता है, वो हमारा पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर हमारा करंट असेट्स की वजह से पैसा आता है तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। करंट असेट्स मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डेटर से पैसा आया तो किससे पैसा आ रहा है, करंट असेट से, तो ये क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो रिसिप्ट्स हमारी रिकरिंग नेचर की होती है, बिजनेस में बार बार आती है, उसी रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। वो जो रेगुलर हमको नहीं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का क्या हो सकता है, जो एक्सचेंज फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम, जो ये हमारी रिसीव्ड होती हैं, जो एक्सचेंज करने पर सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू होती हैं। जैसे रेजिंग मनी फ्रॉम शेयर कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। डिबेंचर रेज करने से पैसा आया तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। आपने फिक्स असेट्स को सेल किया और पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट होगा। आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट होगा। आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।